Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Last time we were discussing motion of a charged particle in a uniform magnetic field. ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल का मतलब है बिहेवियर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बाय बिहेवियर वी मीन, अब हम देखेंगे कि if you project a charged particle parallel into a magnetic field, what does the charged particle do? If it is projected anti-parallel, how does the charged particle behave? And similarly, if you project a charged particle perpendicular into a magnetic field, how does the charged particle behave? Similarly, if the angle is less than 90 greater than 0, what are the behaviors of the charged particle, or what type of the path is adopted by the particle in the magnetic field. तो इन तमाम behaviors को, इन तमाम characteristics of charged particles in the magnetic field को हम thoroughly एक एक स्टडी कर रहे हैं. देखिए, हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फार्मूला था, उसमें हमने करंट को एलिमिनेट किया. ठीक है, किस चीज़ से? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से. और उस इक्वेशन को हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया, तो वी गॉट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल. ओके, सिंपल दुकानदारी हुआ कि बस टोटल फोर्स हम टोटल पार्टिकल्स मानते डिवाइड करना पर यो पार्टिकल मानते फोर्स रहा हो. अच्छा, एक बात आप याद रखिए, ये जो मैंने डेरिवेशन किया है ये आप लोगों के बुक में नहीं है, लेकिन रिमेंबर अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने ये डेरिवेशन करना होगा. आप लोगों के बुक में इन्होंने डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा है. देखें, हमने ये डेराइव किया था. देखिए, हमने लास्ट टाइम ये डेराइव किया था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल बराबर है क्यू वी बी. ठीक है, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1. आपके बुक में डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा है, लेकिन आपने डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखना होगा. यू विल हैव टू डिराइव, यू विल हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, द होल प्रोसेस, एंड go to the end. Okay, this is the magnetic force on a single charge particle, लेकिन when the charge particle is projected perpendicularly into a magnetic field. अब अगर इसको हम जनरलाइज करें, इससे पहले मैं जनरलाइज कर रहा हूँ. ठीक है, अगर आप इसे जनरलाइज करें तो जनरलाइजेशन का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फोर्स है और फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस with sin theta, क्योंकि what is basically sin theta? Sin theta is a number. Okay, मसलन if theta is 30, तो sin 30 is half or 0.5, which is a number. This is simply a number. So whenever you multiply number with some physical quantity, doesn't matter, dimensions जो है they are not changed. For example, if you multiply the right hand side of this equation with sin theta, which is simply a number, तो ये फोर्स के डायमेंशंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. तो यू कैन मल्टीप्लाई फिजिकली, मैथमेटिकली, डायमेंशनली, इट डजंट मैटर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, sorry, on a single charge particle when it is projected at any angle theta to the magnetic field. ठीक है, theta may be 0, it may be 45, it may be 30, it may be 90, it may be 180. और फिर ये बिहेवियर्स आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ एंगल इज़ ज़ीरो व्हाट विल बी द बिहेवियर, इफ़ एंगल इज़ फॉर एग्जांपल 180, सो हाउ डज़ द चार्ज पार्टिकल बिहेव, इफ़ एंगल इज़ 90. ठीक है, वगैरह वगैरह. 45 है तो व्हाट विल हैपन. तो ये चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है. अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टोरियली आई विल राइट, इसके ऊपर वेक्टर का निशान लिखो, और दिस इज क्यू वी बी, और ये हमारे पास है, इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेक्टर,
multiplied by sin theta into a normal unit vector. This is equation number 2. और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। अगर आप ए बी साइन थीटा एन की जगह ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो वी बी साइन थीटा एन की जगह देखिए वी बी साइन थीटा एन की जगह आई कैन राइट विदाउट एनी डाउट वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर आप ए बी साइन थीटा एन की जगह ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो वी बी साइन थीटा एन की जगह हम वी क्रॉस बी लिख सकते हैं। सपोर्ट दिस इक्वेशन नंबर, देखिए इक्वेशन दिस इज नंबर 3। तो आप ऐसा करें कि इक्वेशन नंबर 3 को आप 2 में पुट करें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट करें तो आई कैन राइट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखें, अगर आप इसको वो करंट की रिंग कंडक्टर के लिए जो फार्मूला था उसके साथ कंपेयर करें, तो वहाँ पर Q की जगह I था, V की जगह L और B की जगह B। लेकिन यहाँ पर आप देखें I को हमने Q से रिप्लेस किया, L को हमने V से रिप्लेस किया और B जो है वो अपनी जगह पर है। लेकिन गौर से देखें, व्हाट इज़ वेलोसिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज़ B, दिस इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मतलब है वेक्टर, ये वेक्टर है। कि जो ब्रैकेट में आपको क्वांटिटी नज़र आ रही है, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जब आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, यू आर गेटिंग बैक अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वी आर गेटिंग बैक अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ magnetic force. So this is the general formula for the magnetic force acting on a charged particle in a uniform magnetic field. अच्छा, ज़रा गौर से देखें। Now we are going to discuss behaviors. For example, number 1, when, ये है MCQ नंबर 1। बिहेवियर नंबर 1 का मतलब है MCQ नंबर 1, when थीटा इज इक्वल टू 0। मसलन इस तरह, अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल B, और suppose this is a charge particle which is represented by Q, सिंगल चार्ज पार्टिकल है। तो गौर से देखो, इस चार्ज पार्टिकल को आप अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल पेंगे, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल, तो गौर से देखो ये वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल पैरेलल है। सो व्हाट इज़ द एंगल, 0। और आपको पता है साइन 0 इज़ 0, so automatically the magnetic force on the particle will be 0 and therefore the particle will go in straight line. So please remember, according to equation number, you can say this equation, ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हम इस तरह लिखते हैं कि this is Q V B sin theta. So magnetic force is Q V B and sin 0. What is sin 0? Sin 0 is 0. So this is 0. तो प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल फेंकें, सो नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। कभी कभार MCQs में आ जाता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, ज़रा गौर से सुने, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, logically the magnetic force acting on the particle is, for example, 0, maximum, ठीक है, minimum
बोथ, नन, फ्लां फ्लां, तो याद रखिए ज़ीरो। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल फेंकें तो दैट विल बी ज़ीरो। MCQ नंबर 2, कभी कभार इस तरह MCQ आ जाता है कि when a charge particle is projected parallel into a magnetic field, the particle will go along, तो नीचे लिखा हुआ होगा सर्कुलर पाथ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ, हेलिकल पाथ, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो याद रखें, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल फेंके, द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन। व्हाई? बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो। या इन अदर वर्ड्स, देखें, अगर पार्टिकल जा रहे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो करंट है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होती है। द इंटरएक्शन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल, जो शुरू में हमने डिस्कस किया था। एंड देयरफॉर द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो स्ट्रेट लाइन विल बी द एग्जैक्ट ऑप्शन। नंबर 2, बिहेवियर नंबर 2। याद रखें, बिहेवियर नंबर 2 क्या है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। याद रखें, अगर थीटा 180 है तो मैं बस डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आपको पता है साइन 180 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन द मैग्नेटिक फोर्स इज अगेन 0। तो प्लीज़ रिमेंबर, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल फेंकें या एंटी पैरेलल फेंकें, द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन, या द मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। सो दिस इज अनदर MCQ। अगर इस तरह आ जाए कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंटी पैरेलल to a magnetic field, the particle will go along। तो अगर नीचे लिखा है straight line, circular path, parabolic path, hyperbolic path, तो you will have to take the straight line। ठीक है, so please remember, once again I'm going to repeat it, कि whenever a charged particle is projected either parallel or anti-parallel to a magnetic field, the particle will go in straight line and there will be no force acting on the particle। लेकिन now look at number 3 behavior which is important, वो है कि when theta is equal to 90, ठीक है, अगर theta 90 है, so what about if theta is 90? so आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स बराबर है QVB sin theta। so this magnetic force is equal to QVB and sin 90. What is sin 90? Sin 90 is 1, so the magnetic force will be maximum। ठीक है, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली ड्रॉप करें, द फोर्स विल बी मैक्सिमम। एंड लोकेट, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड represented by crosses। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैं ज़्यादा डिटेल में इसी वजह से नहीं जा सकता कि फिर ये वीडियो लेंथी हो जाती है और फिर अपलोडन में देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। ओके, ये हमारे पास